अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सी ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी देने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है बनाने में और आपको बहुत पसंद भी आएगी। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने 2 पीसेस ब्रेड के ले लिए हैं। इसके अलावा मैंने चेडर चीज़ ले लिया है और उसको मैंने क्रश कर लिया है। आप चाहें तो मोज़रेला भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो है शिमला मिर्च ले लिया, थोड़ी सी उसे क्यूब्स की शेप में काट लिया है। एक छोटे साइज का जो है टमाटर मैंने क्यूब्स की शेप में काट लिया है। एक छोटे साइज का प्याज मैंने क्यूब्स की शेप में काट लिया है। इसके अलावा मैंने 2 टेबलस्पून घी ले लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने केचप ले लिया है। अब मैं एक साइड पे ब्रेड के जो है वो घी लगा दूंगी। इस तरह लगाने के बाद मैं इसको इस तरह छोड़ दूंगी और इसके ऊपर दूसरे ब्रेड का पीस रख दूंगी। दूसरे ब्रेड का पीस मैंने रख दिया है, तो इसके ऊपर मैं घी लगा दूंगी। घी लगाने के बाद इसके ऊपर हम प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद थोड़ा सा चेडर चीज के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद टमाटर डाल देंगे। शिमला मिर्च डाल देंगे। ये सब चीजें डालने के बाद हम इसके ऊपर नमक डाल देंगे, थोड़ा सा, थोड़ी सी दरा मिर्च डाल देंगे और फिर थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। ये सब डालने के बाद हम इसे फिर से चेडर चीज से कवर कर देंगे। अब जो हमने इसके नीचे ब्रेड रखी थी उसको निकाल लेंगे और इसकी जिस साइड पे हमने घी लगाया था उससे ऑपोजिट साइड पे हम केचप लगा देंगे। केचप लगा दिया है तो इसे प्याज से इसके ऊपर रख देंगे। हमारा ब्रेड पिज्जा जो है तकरीबन तैयार हो गया है, तो अब इसको हम तवे पे सेक लेंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हमें एक साइड से इसे सेकेंगे। 1 मिनट हो चुका है और 1 मिनट तक हमने एक साइड से सेक लिया है, तो अब इसकी हम साइड जो है वो बदल देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो इसी वजह से हमने इसे घी पहले लगा दिया था, ताकि जब इसको हम सेकें तो घी भी ना जले और साथ ही साथ जो है ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन भी हो जाए। अंदर की सारी चीजें अच्छे तरीके से पक जाएं, इसलिए हम इसे तकरीबन आधे मिनट के लिए ढक देंगे। एक मिनट और हो चुका है, तो अब इसकी हम साइड बदल देंगे। हमारा ब्रेड पिज्जा बिल्कुल रेडी हो गया है, तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा ब्रेड पिज्जा बिल्कुल तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये कितना आप देख सकते हैं कि कितना कम टाइम में और कितनी इजी तरीके से ये तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
आप देख सकते हैं कितना चीजी और कितना मॉइस्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ब्रेड पिज्जा की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे ब्रेड पिज्जा की रेसिपी पसंद आई है तो जरूर अपने कमेंट्स के जरिए बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मेरी मजीद नई वीडियोस को मिस ना कर सकें। खुदा हाफिज।